देखें, आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, मसलन एक सादी एग्जांपल देते हैं, आप एक गाड़ी किसी को बेचना चाहते हैं, आपने गाड़ी बेच दी। अब वो जो गाड़ी ख़रीदने वाला है, उसने गाड़ी ख़रीदी है, उसको बेशक वो जो जिस मर्जी तरीके से इस्तेमाल करे, उसमें फिर बेचने वाले का तो कोई अमल दखल नहीं होता। तो इस केस के अंदर जो हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, तो PIA ये तो हमें पता है कि हम उसको प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत इस तरह की शराइत क्यों आयद करना चाहती है खरीदार के ऊपर कि ना सिर्फ वो खरीदें बल्कि उसकी जो पास्ट ग्लोरी है उसको भी रिवाइव करें। कामरान, जो इस वक्त हुकूमत का सबसे ज़्यादा फोकस है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, दो सेक्टर्स को वो फोकस कर रही है। एविएशन में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की प्राइवेटाइजेशन और दूसरा उनका पावर सेक्टर के ऊपर, पावर सेक्टर में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। हुकूमत इस वक्त काफ़ी हद तक एक डेस्परेशन शो कर रही है कि किसी तरीके से कोई ना कोई जो निजकारी की ट्रांजैक्शन है वो मुकम्मल हो जाए। इसकी वजह यह कि पिछले 5 साल में जो टोटल निजकारी हुई है वो बहुत ही छोटी छोटी ट्रांजैक्शन, कुछ प्रॉपर्टी के कुछ एसेट्स बेचे हैं, एक आध को हैवी इलेक्ट्रिक कॉम्प्लेक्स कंपनी वो बेची है। 4 अरब रुपए की टोटल जो है उसकी वैल्यू थी ट्रांजैक्शन जो हुई है निजकारी की पिछले 5 साल में। उस 4 अरब रुपए में से 2 अरब रुपया फाइनेंशियल एडवाइजर्स को दिया गया है, उनकी जो हायर किए जाते हैं, जो ट्रांजैक्शन स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन ये जितनी भी माजी में ट्रांजैक्शन हुई हैं, खास तौर पर 2014 ऑनवर्ड्स, उसमें कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं थी जिसे हुकूमत का कोई जो खसारे का बोझ है उसके ऊपर वो कम हो, कोई जो इदारे हैं वो रिस्ट्रक्चर हो और गुड गवर्नेंस हो। ये वाली जो बड़ी ट्रांजैक्शन है, PIA होगी, आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होगी, इसमें स्टेक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। आपका ये सवाल कि ठीक है एक प्राइवेट बायर होगा, वो जहाज़ों को उड़ाता है नहीं उड़ाता, उसका मसला हुकूमत तो बेच देगी, ये इतना सिंपल नहीं है। एक तो एविएशन वैसे एक रेगुलेटेड सेक्टर है पाकिस्तान में और दुनिया भर में होता है। दूसरा, जो इस वक्त शेयर्स बेचने की बात हो रही है वो 51% से लेकर 100% तक है। अब ये डिपेंड करता है कि कितने शेयर्स इवेंचुअली बिकते हैं। लेट्स से अगर इसमें 25-26% भी होते हैं हुकूमत के पास और 74-75% जो बिडर है प्राइवेट वो पार्टी ले ली, तो हुकूमत का स्टेक तो रहेगा। फिर दूसरा जो सबसे बड़ा मसला जो नेशनल एयरलाइन है, वो सिर्फ नेशनल एयरलाइन नहीं है, आपकी बहुत सारे वो स्ट्रेटेजिक पर्पसेस को सर्व कर रही होती है। आपके जो इंटरनेशनल रूट्स हैं, कुछ वो आपने चलाने, वो तो हर कोई एयरलाइन चलाना चाहेगी। कुछ डोमेस्टिक रूट्स होते हैं, जैसे गिलगित का रूट है, आपका स्कर्दू का, आपका कोयटा का रूट है, आपका गवादर का है। हो सकता है ये प्रॉफिटेबल ना हो, लेकिन नेशनल यूनिटी के लिए आपको वहाँ पे एयरलाइन सर्विस देनी है उसके जो इसी तरीके से कुछ आपकी जब वॉर लाइक सिचुएशन होती है या कोई और एमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है, रीजनल कोई इशू बनता है। अफगानिस्तान के अंदर आपको याद है कि जब वो तालिबान ने टेक ओवर किया तो जो गैर मुल्की वहां से फंसे हुए थे उनको पाकिस्तान एयरलाइंस ने, PIA ने वहां से निकाला था। स्पेशल ऑपरेशन चले थे। फिर हज जो ऑपरेशन है उसमें हज का ऑपरेशन, तो इसलिए ये एक तो ये चीज। दूसरा, जब कोई चीज बेची जाती है तो उसके टारगेट्स रखना इसलिए जरूरी होता है कि आज खसारे में है, कल जो इसका कोई बायर है वो उसकी कोई और इंटरेस्ट हो, इसको 3 साल के लिए उसके बाद खत्म कर दे, तो गवर्नमेंट के भी तो स्टेक्स उसके अंदर होंगे ना। अब के इलेक्ट्रिक की एग्जांपल ले लें, के इलेक्ट्रिक की जब निजकारी हुई तो ये प्राइवेट सेक्टर में चला गया, उसके बावजूद इसलिए इसके अंदर टारगेट्स रखे गए कि कंज्यूमर्स उसमें इन्वॉल्व थे, फिर उसकी जनरेशन के टारगेट्स थे, लाइन लॉसेस रिडक्शन के टारगेट्स थे, वो अचीव नहीं हुए। यहाँ पे जब ये निजकारी होगी तो 3 इसके अंदर एग्रीमेंट्स हैं। एक शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट है, एक सेल परचेज एग्रीमेंट और एक सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट। इन मुआहदों के ऊपर हमने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, वो किस तरह एक पहले ही इन्वेस्टर टिल्ट है उनका, वो हुकूमत के इंटरेस्ट को इतना वॉच नहीं करता। जो हुकूमत ने कुछ ऐसे अहदाफ रखे भी हैं, वो जो बायर्स हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हम 4 बड़े इश्यूज को आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। 4 बड़ी शराइत जो हुकूमत ने रखी थी और बायर ने नहीं मांगी, कुछ ऐसी शराइत है जो अभी अंडर डिस्कशन है, उसके ऊपर हम इंशाल्लाह अगले वीक प्रोग्राम करेंगे। जो 4 बड़ी शराइत हैं जो इस वक्त बायर मानने को तैयार नहीं है। नंबर 1, एक ख्याल ये है PIA का जो बिजनेस प्लान है कि $500 मिलियन की PIA में फौरी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जो बायर है वो इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं कि जो एयर फ्लीट का साइज क्या होगा, इसके जो बिजनेस के जो फ्लोज होंगे वो क्या होंगे, कौन से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक रूट्स उनको सर्टन चलाने हैं, इसके ऊपर भी बायर्स किसी भी किस्म की जो ऑब्लिगेशन है वो लेने को तैयार नहीं। वो करें ये हमारी मर्जी होगी, हम जो भी जो रूट्स हैं वो चलाना चाहें और जो ना चलाना चाहें, और कितना हमें फ्लीट का साइज चाहिए होगा ये भी हम डिसाइड करेंगे। और तीसरा इसके अंदर ये कि जो
एयरलाइन के जो हुकूमत शेयर फरोख्त करेगी उसकी जो कीमत मिलेगी, तो मेजॉरिटी ऑफ द जो शॉर्ट लिस्टेड पार्टीज हैं, जो 6 पार्टीज शॉर्ट लिस्ट हुई हैं, उनका ये ख्याल है कि ये जो सारा जो 100% इसकी मनी होगी वो हुकूमत को हम नहीं देंगे, बल्कि यही पैसा री इन्वेस्ट करेंगे PIA के अंदर, क्योंकि PIA को इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो एक तीसरा उनका ये है, हुकूमत का ये ख्याल है कि इसका एक मेजर पोर्शन जो है हुकूमत के पास आ जाए और बाकी कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट में चला जाए। इसके ऊपर अभी डिसएग्रीमेंट एक है। और चौथा, जो एम्प्लॉयज हैं, एक तो पेंशनर्स हैं, पेंशन की जो लायबिलिटी हुकूमत ने पहले अपने जिम्मे ले ली है, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं उसके ऊपर भी जो मेजॉरिटी ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड पार्टीज हैं उनका ये ख्याल है कि वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, मां सवाए उन एम्प्लॉयज की जिनकी वाकई उनको जरूरत है, और उनको भी फ्रेश अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू होंगे, नंबर 1। और नंबर 2, बायर का यह ख्याल है कि ये जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज की जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन तकरीबन 27-28 अरब रुपया है, ये भी हुकूमत के जुम्मे होगी, ये जो बायर है वो नहीं लेगा। तो कामरान, ये 4 उनके बड़े पॉइंट्स, इसको आगे जाके वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट एक इशू है, देखें ये जो शराइत हैं ये तो उस सूरत में है कि अगर जो गवर्नमेंट है कुछ जो शेयर्स है वो 25% हों या 49% हों अपने पास रखती है, क्या गवर्नमेंट जो है इस आइडिया पर ओपन है कि अगर उनको कोई बेहतर प्राइस मिलती है तो वो 100% जो इसके शेयर्स हैं वो बेच दें? और उस सूरत में क्या ये शराइत एप्लीकेबल होंगी? क्योंकि अगर 100% किसी ग्रुप ने ये एयरलाइन खरीद ली तो फिर उसका काम है जो मर्जी करे, या उस सूरत में भी जो हुकूमत पाकिस्तान है ये शराइत कामरान, इसके ऊपर भी क्लैरिटी नहीं है। अभी ये भी फैसला नहीं हुआ कि कितने फीसद जो है वो शेयर्स बेचने हैं। 2 बायर्स हैं, उन्होंने 51% का उन्होंने कहा जी हम खरीदेंगे, एक बायर ने कहा 70%, एक ने कहा 80%, और सिर्फ एक बाहर है जो कह रहा है कि मैं 100% खरीदूंगा। हुकूमत के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन चल रही है कि कितने % शेयर्स इसके बेचने चाहिए। लाइकलीहुड यही है कि 51% तो डेफिनेटली जाएगा, मेजॉरिटी जाएगी शेयर होल्डर्स की और उसका मैनेजमेंट कंट्रोल जाएगा। लाइकलीहुड ये है कि या तो 51% होगा या ये 75-76% होगा, तो इसके आसपास होगी। अब जैसे कि इसके इलेक्ट्रिक में भी अभी भी हुकूमत की कुछ शेयर होल्डिंग बाकी है। अब अगर 100% जो आपका क्वेश्चन है कि अगर 100% वो ले लेता है तो फिर तो ये सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन 100% के ऊपर मेरा ख्याल है हुकूमत को थोड़ी सी रेजिस्टेंस ली आएगी। जैसे मैंने आपको बोला कि कुछ आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो फिर अचीव नहीं होंगे। अब रूट्स के ऊपर भी जब एक ब्रीफिंग हुई थी कायमा कमेटी को केयर टेकर के टाइम पे गालबन हुई थी या कहीं पे ये बात हुई थी, मुझे अब याद नहीं किस जगह पे ये बात हुई थी, तो उसमें ये कहा गया था कि जैसे आपका अगर ये गिलगित वाला रूट है प्रॉफिटेबल नहीं है या कोयटा का रूट प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उस वक्त ये बात कही गई थी प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तरफ से कि हम इसके अंदर ऐसी शराइत रखेंगे ताकि ये जो एक ऑब्जेक्शन आ रहा है कि ये जो नया बायर होगा अपनी मर्जी वो प्रॉफिट देखेगा, उसके लिए नेशनल यूनिटी सोशल एस्पेक्ट उसके लिए मायने नहीं रखता, तो इसलिए ये शराइत इसके अंदर जो है वो डाली गई है। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो कामरान ये की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का ये है, अगर तो इस एयरलाइन को ऐसे चलाना है जो कि कोई भी नहीं चलाएगा, जो बायर है वो इसको इंप्रूव करने के लिए आ रहा है, उसने पैसा लगाना है, वो कितना पैसा लगाता है, क्या हुकूमत को प्राइस मिलती है वो बात की बात है। डेफिनेटली वो अपना भी नुकसान नहीं करना चाहेगा, लेकिन इसके साथ ही वो ऑब्लिगेशन भी लेना नहीं चाहता, तो एक बड़ी एक टाइट एक सिचुएशन बनती जा रही है। और असल में क्रेडिबिलिटी के भी मामलात है, लेकिन जाहिर है कि जो आइडिया है प्राइवेटाइज करने का वो यही है कि आपको भी पता है कि जो सरकार है उसको हर शख्स फॉर ग्रांटेड लेता है, वो उसका एम्प्लॉई हो वो मैनेजमेंट हो, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो उसमें फिर आपके चेक्स होते हैं, अकाउंटेबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है अगर इदारा खसारे में जाएगा तो आपकी नौकरी भी जाएगी। और यहाँ पे ही हमने देखा कि कई अब तो 4-5 प्राइवेट एयरलाइंस जो हैं वो ऑपरेट कर रही हैं पाकिस्तान में, और आई एम श्योर कि वो लॉस में तो नहीं है, वो प्रॉफिट में ही ऑपरेट कर रही हैं, इसीलिए सक्सेसफुल हैं। तो ये तो गवर्नमेंट को आखिर कंसर्न क्या है, क्योंकि जो भी एक बायर है वो खरीदेगा एयरलाइन, ये तो बात तय है कि वो पैसा बनाने के लिए खरीदेगा, उससे मुनाफा हासिल करने के लिए खरीदेगा, वो ये तो नहीं है कि अपना पैसा लगा के उसको डुबो देगा। कंसर्न्स क्या है कि उनको क्यों गवर्नमेंट को लगता है कि कंसर्न्स का तो स्टेज के ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या वजूहत है, लेकिन जब कोई भी डील हो रही है तो उसमें सेलर और बायर दोनों को जो राइट्स होते हैं उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इस वक्त एक तो पहले जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट्स मैंने खुद भी वो देखे हैं वो टोटली सेलर फेवर्ड हैं, उसमें लगता नहीं है कि वो उसमें गवर्नमेंट को इस तरीके से राइट्स प्रोटेक्ट हो। कुछ ऐसी चीज़ें जो एसेंशियल हैं। अब सबको पता है कि PIA को इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो मिनिमम एक एस्टीमेट है उसके पीछे स्टडीज़ हैं वो $500 मिलियन से लेकर $700 मिलियन तक है। पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी कि अब जो बायर है वो ये कह रहा है कि जो
कंपनी तो उसमें गवर्नमेंट की तो शेयर होल्डिंग होगी, ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा कि 100% शेयर बेचने जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक बायर है, 100% को भी उसने इंटेंशन शो की 100%, मेजॉरिटी जो है वो 100% नहीं लेना चाह रहे, तो ये कहीं 75% के आसपास होगी। तो अगर वो सारे बात उसी की माननी है, और उसकी पीछे जो बुनियादी वजह मुझे लग ये रही है कि हुकूमत की जो डेस्परेशन है ना कि इस दफा हमने पीआई को बेचना ही बेचना है, गालबन उसका इन्वेस्टर जो है वो बेनिफिट लेना चाह रहा है, वो हुकूमत के असास से इस्तेमाल करके उसी को बैंकों में प्लेज करके वो पैसा रेज करेगा और इन्वेस्टमेंट करेगा, और उसमें भी वो उसकी मर्जी होगी कितना करेगा। हुकूमत के हो सकता है कि उसके टारगेट्स भी ठीक हो, जरूरी तो नहीं जो प्राइवेट इन्वेस्टर उसकी सारी बात ठीक है। अब अगर हुकूमत चाह रही है कि हमने ये डोमेस्टिक रूट चलाने हैं, हुकूमत चाह रही है कि हमने श्रीलंका के साथ भी फ्लाइट चलानी है, हमने अफगानिस्तान के साथ भी चलानी है, रिस्पेक्टिव कि रूट आपका प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो वो बाहर कहेगा वो मैंने नहीं चलानी, तो वो सारी चीजें फिर ये है वो कॉस्ट के अंदर बिल्ड होती है। और ये बात आपकी ठीक है कि ये अगेन इसकी सादी मिसाल है, आप घर बेच रहे हों या गाड़ी बेच रहे हों, लेकिन अगर आपके बायर को पता हो कि ये शख्स या तो बाहर जा रहा है या इसको पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो फिर वो कोशिश करेगा कि इसने हर सूरत में अपना घर या गाड़ी तो बेचनी है, तो वो कोशिश करेगा कि आपको मार्केट से जितना कम हो सके पैसा करवाए। तो यहाँ पे भी लगता है कि ऐसी सूरत हाल है, जो बायर है, और यार ये जो सारी कंपनीज होती हैं ये हमसे ज़्यादा इनको नॉलेज होता है, इनको पता होता है, ज़्यादा इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है, तो इनको पता है कि इन्होंने तो बेचनी बेचनी है, तो ये चाहते हैं कि थ्रो अवे प्राइस पर हमें एक सोने की चिड़िया मिल जाए। कंसर्न यही। अब देखें ना, ये जो इन्वेस्टमेंट वाली बात है कि मिनिमम $500 मिलियन इन्वेस्टमेंट करनी है, उस पर बायर कह रहा है कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। चूंकि माजी में भी इस तरह की चीजें होती रही हैं कि जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, टाइम ऑफ प्राइवेटाइजेशन हमारे पास पीटीसीएल की भी एग्जांपल है, हमारे पास के इलेक्ट्रिक की भी एग्जांपल है। तो इस केस में एक प्रपोजल ये है कि बायर गारंटीज देगा, बैंक गारंटीज होंगी कि वो इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा, वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती तो हुकूमत उसकी बैंक गारंटीज को कैश कर लेगी। तो इसके ऊपर भी एतराज आ गया कि हम बैंक गारंटीज नहीं देंगे, हम आपको इंश्योरेंस गारंटीज दे देंगे। एट द सेम टाइम जो अब हुकूमत पहले ही तकरीबन 625 अरब रुपए जो उसकी डेट की ऑब्लिगेशंस हैं, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं पीआई की, वो हुकूमत जो है वो अपने जिम्मे ले चुकी है, जिसका मतलब टैक्स पेयर्स के जिम्मे वो पड़ गया है, और जो बायर को या कंपनी को जो बिकेगी उसको जो ऑब्लिगेशन ट्रांसफर हो रही है वो सिर्फ कुछ 225 अरब रुपए, उससे भी कहीं कम है। तो उसके ऊपर भी जो एक एम्प्लॉइज से रिलेटेड एक है कि एम्प्लॉइज की जो लाइबिलिटीज होंगी वो कंपनी की होंगी, और उसी तरीके से जो नया बायर है उसकी होंगी, वो भी लेने को वो तैयार नहीं है। अब ये जरूर है कि कोई भी इतनी बड़ी वर्कफोर्स नहीं रखेगा, बट जब ये फ्लीट साइज बढ़ेगा और ओवरऑल अगर उनको एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ेगी, तो ये तो नहीं हो सकता ना कि आज तमाम के तमाम जो एम्प्लॉइज हैं उनको फारिग करके नए अपॉइंटमेंट लेटर्स दे दिए जाएं। तो बड़ा एक ट्रिकी मैटर है, हुकूमत प्राइवेटाइजेशन नहीं करेगी तो मीडिया का भी प्रेशर आएगा, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी प्रेशर आएगा कि आप प्राइवेटाइजेशन नहीं करते। इन शराइत के साथ करेगी तो फिर एक और मसला खड़ा होगा। बड़ी ये कॉम्प्लिकेटेड जो है वो सूरत नाज़रीन इस वक्त बनती जा रही है। मतलब प्राइवेटाइजेशन इसकी होनी चाहिए, और एक चीज जो इस वक्त मिसिंग है, जिसकी अशद जरूरत है, वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन खुद मिसिंग है, उसका जो व्यू पॉइंट है वो मिसिंग है। प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है उस तरीके से ऑन द रिकॉर्ड आके बात इस इशू के ऊपर नहीं करता। ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शंस हैं कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन हो या किसी की भी हो, इसके ऊपर जो शफाफियत है उसको कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, और जो भी लोगों के कंसर्न है वो एड्रेस होने चाहिए। हम बाहर कोशिश करते हैं हुकूमत के इसके ऊपर व्यू है, लेकिन प्राइवेटाइजेशन कमीशन इस पर अभी भी खामोश है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और फॉरेन पॉलिसी के इशू पे बात करेंगे। स्टे विद अस।